नरक चतुर्थी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कहा जाता है। नरक चतुर्थी को छोटी दीपावली, नरक चौदस, रूप चौदस, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, नरका पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। दीपावली के एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्थी के दिन संध्या के पश्चात दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। इस चतुर्दशी के पूजन कर अकाल मृत्यु से मुक्ति तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यमराज जी की पूजा व उपासना की जाती है। चतुर्दशी की पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र के ने आकर कृष्ण से प्रार्थना की, हे वासुदेव, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। कुर नरकासुर ने वरुण का छत्र, आदित्य के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गए हैं। इंद्र ने कहा, नरकासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया। सबसे पहले मूल दैत्य सहित मूल के 6 पुत्रों ताम, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नवसावन और अरुण का संहार किया गया। जब मूल दैत्य का वध हो जाने का समाचार नरकासुर को मिला तो अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। जिस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, उसकी कैद से लगभग 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया और उन सबके साथ विवाह किया। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। इस कारण हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण और यमराज की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन संध्या काल में यमराज के निमित्त दीपदान करने से मृत्यु का भय नहीं सताता और नरक से मुक्ति मिलती है। इस दिन दीपदान करते हैं और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाते हैं और इसी कारण से इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। द्वितीय कथा है, प्राचीन काल में रतिदेव नामक राजा राज्य करते थे। वे पूर्व जन्म में एक धर्मात्मा तथा दानी थे। इस जन्म में भी वे दान आदि किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में भूलकर भी कोई पाप नहीं किया था। उनके राज्य में प्रजा भी सुख शांति से रहती थी। उनके अंतिम समय में यमदूत उनके नरक ले जाने के लिए आए। राजा ने कहा, मैं तो दान दक्षिणा और सत्कर्म करता रहा हूँ, फिर मुझे नरक में क्यों ले जाना चाहते हो? यमदूतों ने कहा कि राजन, वैसे तो आपने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, लेकिन एक बार आपसे ऐसा पाप हुआ है जिसका आपको भान भी नहीं है। यमदूतों ने बताया कि एक बार तुम्हारे द्वार से भूख से व्याकुल ब्राह्मण खाली लौट गया था, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी जाए। राजा के सत्कर्मों को देखते हुए यमदूतों ने उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, हे राजन, तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देना और अपना
अपराध ब्राह्मणों को बताकर उनसे क्षमा याचना करना, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और विष्णु लोक को चला गया। तब से लेकर आज तक नरक चतुर्दशी के दिन पाप कर्म व नरक गमन से मुक्ति के लिए कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। तिथि कथा है, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर त्रयोदशी से अमावस्या की अवधि के बीच परम दानी दैत्यराज बलि के राज्य को 3 कदम में नाप दिया। भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस पर भगवान वामन ने प्रसन्न होकर बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने जो कुछ आपको दिया है उसे तो मैं मांगूंगा नहीं और ना ही अपने लिए कुछ और मांगूंगा, लेकिन संसार के लोगों के कल्याण के लिए मैं एक वर मांगता हूँ। भगवान वामन ने कहा, क्या वर मांगना चाहते हो राजन? दैत्यराज बलि बोले, हे प्रभु, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इन 3 दिनों में प्रतिवर्ष मेरा राज्य रहना चाहिए। इन 3 दिन की अवधि में जो व्यक्ति मेरे राज्य में दीपावली मनाए उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, तथा जो व्यक्ति चतुर्दशी के दिन नरक के लिए दीपों का दान करेंगे उनके सभी पितर सभी नरक में न रहें, उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। राजा बलि का प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, हे राजन, मेरा वरदान है कि जो चतुर्दशी के दिन नरक के स्वामी यमराज को दीप दान करेंगे उनके सभी पितर लोग कभी भी नरक में नहीं रहेंगे, और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का उत्सव मनाएंगे उन्हें छोड़कर मेरी प्रिय लक्ष्मी कहीं भी नहीं जाएगी। जो इन 3 दिनों में बलि के राज में दीपावली नहीं करेंगे उनके घर में दीपक कैसे जलेंगे? 3 दिन बलि के राज में जो मनुष्य उत्साह नहीं करते उनके घर में सदा शोक रहे। भगवान वामन द्वारा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्थी का व्रत पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ, जो आज तक चला आ रहा है। रूप चतुर्दशी की कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि को कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। आंखों के रोम, भौं पर और सिर के बालों में जुएं हो गई। इससे योगीराज दुखी रहने लगी। उसी समय वीणा और खरताल बजाते हुए नारद मुनि वहां आए। योगीराज ने नारद मुनि से पूछा, मैं समाधि में था किंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई? तब नारद जी ने कहा, हे योगीराज, तुम भगवान का चिंतन तो करते हो किंतु देह आचार का पालन नहीं करते, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। योगीराज ने देह आचार के विषय में नारद जी से पूछा। नारद बोले, देह आचार के विषय में जानने से अब कोई लाभ नहीं। पहले तुम्हें जो मैं बताता हूँ वह करो, फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा। इस बार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। योगीराज ने कहा। योगीराज ने ऐसा ही किया। उनका शरीर पहले जैसा स्वस्थ और सुंदर हो गया। उसी दिन से इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन महावीर हनुमान की पूजा की जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म माता अंजना के गर्भ में कार्तिक मास
कि कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी में हुआ था। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। मान्यता है नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। इस दिन नारियल को अपने सिर पर 7 बार उतारकर हनुमान जी को चढ़ाएं। मान्यता ऐसा करने से जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाती है। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड पाठ करते हैं। श्री हनुमान जी की जयंती 2 बार मनाई जाती है। पहली बार चैत मास की पूर्णिमा को और दूसरी बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 14 को। पूजा विधि: इस दिन शरीर पर तिल के तेल की मालिश करके सूर्योदय से पहले स्नान करने का विधान है। स्नान के दौरान अपामार्ग पौधा को शरीर पर स्पर्श करना चाहिए। अपामार्ग को यह पद्म पुराण के मंत्र का पाठ कर मस्तक पर घुमाना चाहिए। मंत्र है शीतोलोष्ठ समायुक्तम संकट दल निमित्तम हर पापम पामार्ग भान्यमानः पुनः पुनः। नहाने के बाद साफ कपड़े पहनकर तिलक लगाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मंत्रों से प्रत्येक नाम से तिल युक्त 3 जलांजलि देनी चाहिए। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मित्वे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षराय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम दधाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिनम नमः, ओम विकृदाय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। यह यम तर्पण कहलाता है। इससे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सायंकाल 4 बत्ती वाला मिट्टी या आटे का दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालें और एक सिक्का डालकर पूर्व दिशा में अपना मुख करके दीपक की दिशा दक्षिण की ओर करके घर के मुख्य द्वार पर रखें। नए पीले वस्त्र धारण करें और यम दीपक को जलाने का समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। मृत्युना पास दंडभ्या कालीन श्याम माया सह त्रयोदशा दीपदाना सूर्यजा प्रियताम ममः। और यम का पूजन करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। दतो दीपः चतुष्षयो नरक पित्ये मया चतुर्वर्ती समायुक्तः सर्व पापानि विमुक्ते। जो व्यक्ति इन बातों पर अमल करता है उसे नरक की यातनाओं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता।